बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 12 न्यू बुक 2026 की यूनिट नंबर 1 फंक्शंस एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन वाला जो चैप्टर है, इसकी चौथी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज है ये 1.4 और इसमें हमने सॉल्व करना है इक्वेशंस को जो कि लॉग वाली हैं। लॉग वाली इक्वेशंस को सॉल्व करना जिसमें इक्वल का साइन आ रहा हो और जिसमें इनइक्वालिटीज आ रही हो, लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इनको हमने सॉल्व करवाना है। टोटल इसके 6 पार्ट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 6 ही पार्ट हैं, सेकंड क्वेश्चन के टोटल 12 पार्ट्स हैं। दो क्वेश्चन है टोटल 6 पार्ट्स के साथ। सबसे पहले इसमें जरा देख लें कि हम लॉग को कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए लॉग, हमारे पास लड़की कोई लॉग है जिसकी बेस ए है, वैल्यू उसकी एक्स है और इक्वल है वाई के। ठीक है, इसको हम कहते हैं लॉग फॉर्म में किसी भी वैल्यू को लिखना, ये लॉग फॉर्म है। अच्छा, अब एक लॉग फॉर्म होती है, दूसरी होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉग फॉर्म ये जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे लिखी हुई है सबस्क्रिप्ट में, इसके बेस में जो है वो ए है। इसकी कंडीशन ये होती है कि जब आप लॉग की वैल्यू लिखते हैं ना, जो यहाँ पे बेस में ए होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो साथ में एक्स लिखा होता है लॉग के साथ वैल्यू लिखी होती है ये भी 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए ये वैल्यू, एक तो ये कंडीशन है। जो भी यहाँ पे चीज क्वेश्चन में आएगी ना, इसको आपने ग्रेटर देन 0 लेना है। और बेस में जो ए है ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से भी आगे होना चाहिए, 2 3 4 ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये तो है लॉग फॉर्म। लेकिन अगर हमने लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? देखिए, जब भी आप, ये है लॉग फॉर्म, तो अब मैं इसकी दूसरी फॉर्म लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी, इक्वल के जो इस साइड पे चीज है ना, वो लॉग में जो बेस है उसकी पावर बना दी जाएगी, ए रेज टू पावर वाई इक्वल टू, जो यहाँ पे लॉग के साथ होगा ना वो उधर आ जाएगा एक्स, और लॉग को खत्म कर देना, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो मतलब लॉग फॉर्म दी हो तो आपने अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखनी है आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने ये लिखनी है डायरेक्टली, तो आगे आपको पता हो। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर आ जाए तो इसकी लॉग फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो वो उल्टा काम कर देंगे। ठीक है, लॉग लिख लेंगे, पहले लॉग खत्म किया था, आप लॉग लिख लेंगे। जो चीज यहाँ पे नीचे है ना, पावर के नीचे है, वो लॉग की बेस बन जाएगी, और जो इक्वल के उस तरफ है लॉग की वैल्यू, और ये पावर उस तरफ आपने ले जानी है। ठीक है, अब देखिए आप अब दोबारा उसी चीज पे वापस पहुंच गए। तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको हम कहते हैं लॉग फॉर्म। तो ये लॉग फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको लिखनी आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। जो सबसे पहला है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इसमें हमें ये कहा जा रहा है इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ये लॉग वाली इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो लॉग वाली इक्वेशंस हैं, इनको हमने करना है सॉल्व, और इसमें इक्वालिटी का साइन आ रहा है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखिए कि चूंकि दोनों तरफ लॉग है तो हम इनको ना कंपेयर कर सकते हैं, या ऐसे समझ लें लॉग को लॉग से कट कर दें, लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होना, कट ही हो जाना ना, तो ऐसे भी ठीक है, काट दें, या ऐसे लिख लें कंपेयरिंग, ये बेटर है। तो हम लिखेंगे, फिर बाकी हमारे पास कंपेयर करने के बाद वैल्यू वैल्यू से कंपेयर हो जाएगी। ठीक है, 3x माइनस 2 इक्वल आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 6। तो इसको हम ल्यू करके लिख लेंगे। अब ना इसको हम जरा सॉल्व करवा लेते हैं। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर इधर ही रहेगा, माइनस 5x एज इट इज। अब ये प्लस 3x इधर आके माइनस 3x हो गया। ठीक है, फिर प्लस 6 एज इट इज, ये माइनस 2 इधर आके प्लस 2 हो गया। अब ये सारे चूंकि इधर आ गए, अब उधर कुछ भी नहीं बचा, तो इक्वल टू 0 लिख देते होते हैं हम, इक्वेशन ऐसी बनाते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये माइनस 5x है, ये माइनस 3x, ये माइनस 8x हो जाएंगे, 6 जमा 2 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x जमा 8 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। अब हम इसके फैक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि ऐसे कोई फैक्टर ही नहीं है जिनको मल्टीप्लाई कराएं 8 भी आ जाए और साथ में प्लस माइनस से भी 8 आ जाए, तो ऐसे कोई फैक्टर नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ मूव कर जाए। क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होता है, ए बी सी की वैल्यू हम निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू होती है, एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू माइनस 8 आ जाएगी, और लास्ट में जो कांस्टेंट है वो सी के इक्वल होता है, तो सी 8 आ जाएगा। तो ए बी सी की वैल्यू लिख लें। फार्मूला होता है जो वो हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये लिखेंगे और आगे मूव कर दें। वैल्यू लगाएं, माइनस एज इट इज बी की जगह माइनस 8 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी है माइनस 8 तो माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए की जगह पे 1 लिखेंगे, सी की जगह पे 8 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2, ए है तो ए की जगह 1 आ जाएगा। माइनस माइनस कट के ये प्लस 8 हो जाएगा, आगे प्लस माइनस एज इट इज रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4 8 32 डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब 64 में से हमने ये 32 माइनस की तो 32 आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 2। अब 32 को अगर हम लिखें तो हम यूं करके लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टर की फॉर्म में। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखेंगे। अब 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये 16 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 4,
और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगा, क्योंकि हमने 2 का स्क्वायर रूट तो नहीं ना लिया, 2 का स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो इसको एज इट इज छोड़ दें। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से देख रहे हो कि ना ये जो यहाँ पे हमारे पास ये 2 है ना, ये दोनों पे डिवाइड हो रहा है, इसका डिवीजन में भी है, इसकी डिवीजन में भी है। तो 8 को जब आप 2 पे डिवाइड कराओगे ना, आपके पास आंसर आएगा 4। तो 8 को 2 पे डिवाइड किया, ये 4 आ गया। अब ये टर्म भी तो 2 पे डिवाइड हो रही है, तो 2 2 जा 4, तो 4 प्लस माइनस एज इट इज 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ये है x की वैल्यूज 4 प्लस 2 स्क्वायर रूट और एक है 4 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है। अब ये जो हमारी वैल्यूज x की आई हैं, ये हमने क्वेश्चन में पुट करके देखनी होती है कि क्या हमारा जो क्वेश्चन है उसको सेटिस्फाई करती है वैल्यू, ठीक है। पहली बात तो ये कि हम इसको ना जरा पॉइंट में लिख लेते हैं, इस तरह करके जरा बड़ा मुश्किल होगा इनको देखना, तो हम पहले ना इनको पॉइंट में लिखेंगे। तो कैसे पॉइंट में आपने लिखना है, आपने सिंपली कैलकुलेटर उठा लेना है, स्क्वायर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, जो आंसर आएगा उसमें प्लस 4 करोगे तो 6.8 यहाँ आ जाएगा। इधर 2 को स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, जो आंसर आएगा ना उसको 4 में से माइनस करवा देना, तो आपका 1.17 आ जाएगा। तो एक्स की ये वैल्यूज जो है ना, हमने चेक करना कि हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अभी स्टार्ट में मैंने आपको थ्योरी में ना ये एक बात बताई है कि लॉग के क्वेश्चन जब भी आपने सॉल्व करने हैं ना, तो एक्स की वैल्यू ना 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो मतलब जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है ना, एक्स वो ग्रेटर देन 0 आपने पुट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे लॉग में एक्स की यहाँ पे 3x माइनस 2 लिखा हुआ है, उधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को ग्रेटर देन 0 इक्वल पुट करके, ग्रेटर देन 0 पुट करके हमने चेक करनी है इनकी डोमेन्स क्या है, ठीक है। डोमेन्स निकालेंगे, फिर उनको देखेंगे क्या वो हमारे जो वैल्यूज आई हैं एक्स की वो उस डोमेन में आती हैं या नहीं। अगर आती हैं तो हमारा वो सोल्यूशन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपने डोमेन्स की लगा लेनी है हेडिंग। तो 3x माइनस 2 एक वैल्यू चाहिए, उसको ग्रेटर देन 0 पुट करना है, क्योंकि लॉ की डेफिनेशन है x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसलिए ग्रेटर देन 0 हम कर रहे हैं। तो माइनस 2 उठा के उधर ले जाएंगे, जमा 2 हो जाएगा, 3 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2/3 आ जाएगा, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन 0.6। तो एक तो ये वैल्यू आ गई। दूसरी, अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है वो ग्रेटर देन 0 पुट करें, यहाँ से इसको सॉल्व करवाएं, यहाँ फैक्टर बन रहे हैं, ऐसे दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करना है 6 है और उनको प्लस करने से 5 भी है, वो 3 और 2 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 भी है, 3 और 2 5 भी है। तो 5 माइनस 5 बनाना है तो माइनस 3x माइनस 2x लिखना पड़ेगा, तो माइनस 3x माइनस 2x लिख लिया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से इनके फैक्टर बनाने वाला काम है वो करना है हमने। इधर से एक फैक्टर जो बनेगा हमारा कॉमन आएगा वो x है, तो x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ माइनस 2 कॉमन आएगा, अंदर x माइनस 3, बाकी उस तरह ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 2 एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ अगर तो इक्वल होना तो यहाँ 2x की वैल्यूज मिल जाया करती थी कि x2 है x3 है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ इन इक्वलिटी का साइन कभी आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है ग्रेटर देन या लेसर देन, कुछ भी आ जाता, ग्रेटर देन जरूरी नहीं लेस देन भी हो सकता था, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उस सूरत में आपके पास तरीका ये है कि आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करनी है, ठीक है जी। तो नंबर लाइन आपने कर लेनी है ड्रॉ, तो ये हमने नंबर लाइन है ड्रॉ कर ली, ठीक है। ये आपके सामने नंबर लाइन है माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमारी वैल्यूज क्या है, ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 होगा, माइनस 3 जाके प्लस 3 होगा, तो दो वैल्यूज हैं 2 और 3। तो आपने इस नंबर लाइन के ऊपर ना दोनों लाइन वैल्यूज को मेंशन कर लेना है, 2 और इधर यहाँ पे लेट कर लेना, यहाँ पे हमारा लेट 3 है, ठीक हो गया। अब हमें ना देखना है कि ना इसका सोल्यूशन क्या है, उसके लिए हम एक मेथड यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड में करना आपने क्या होता है, देखिए इंटरवल मेथड में आपने करना ये होता है कि ना आप देखें 3 से आगे कोई भी आप वैल्यू पुट करवाएं, 3 से आगे लेट आप 4 पुट करवाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, यहाँ पे आंसर आएगा 2, या 4 माइनस 3 आंसर आएगा 1, मतलब 2 1 2, मतलब आपके पास ना आंसर प्लस में आएगी, वैल्यू प्लस में आएगी, ठीक है। तो 3 से आगे सारी वैल्यूज हमारे पास, कोई भी आप नंबर पुट करा के देखो, 5 पुट कराओ आंसर प्लस में ही आएगा। अब आप देखें 2 से कम कोई वैल्यू पुट कराएं, 2 से पीछे कोई वैल्यू पुट कराएं, ठीक है। तो 2 से पीछे 1 है, 1 पुट कराएं, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 यहाँ पुट कराएं, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस काट के 2 आंसर आएगा, मतलब इधर भी सारी वैल्यूज प्लस की आएंगी, ठीक है। इस इंटरवल में भी प्लस की वैल्यूज आएंगी, 2 से उस तरफ लें, 3 से आगे जाएं तब भी प्लस की वैल्यूज आपको मिलेंगी। लेकिन अगर हम 2 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू पुट कराएं, लेट हम 1 पुट कराते हैं 2 और 3 के दरमियान, सॉरी 2 और 3 के दरमियान हम कोई वैल्यू पुट कराते हैं 2.5 पुट करा लेते हैं, 2.5 अगर आप पुट कराएं तो 2.5 माइनस 2 करेंगे 0.5 प्लस का बचेगा, ठीक है। और इधर जब पुट कराएंगे ना 2.5, तो 2.5 माइनस 3 वो माइनस 0.5 आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो मतलब इस
रीजन में हमें माइनस वैल्यूज मिलेंगी, 3 से आगे भी पॉजिटिव मिलेंगी, 2 से पीछे भी पॉजिटिव मिलेंगी। ठीक है, मैंने इसलिए मेंशन कर लिया 2 से पीछे पॉजिटिव वैल्यू है, 3 से आगे पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन 2 और 3 के दरमियान हमें माइनस में वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन हमें कौन से चाहिए, हमारा वो कंसर्न होना चाहिए, प्लस वाले चाहिए या माइनस वाले। देखिए प्लस वाले हैं ग्रेटर देन जीरो, आपकी इक्वेशन कहती है ग्रेटर देन जीरो, हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो ग्रेटर देन जीरो मतलब प्लस वाली साइड पे, तो ये वाले और ये वाले, तो इसलिए हमें ये वाले चाहिए 3 से आगे और 2 से पीछे पॉजिटिव वाले चाहिए। हमें ये इससे कंसर्न नहीं है, नेगेटिव वाले हमें नहीं चाहिए, क्योंकि कंडीशन ऐसी है ना, ग्रेटर देन जीरो चाहिए। तो इसलिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे, इधर एरो बना देंगे, मतलब हमें इधर वाले चाहिए पॉजिटिव वाले और इधर से ये वाले चाहिए। अब ये सर्कल को आपने फिल क्यों नहीं किया, देखिए फिल तब करते अगर यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल होता, अगर सिर्फ ग्रेटर और लेसर होना तो इसको सर्कल को फिल नहीं करना आपने। ठीक है, ये भी नंबर कट जाता है इस चीज का भी, ये माइनर सी मिस्टेक है, लेकिन ये माइनर काउंट नहीं होती, इसका नंबर काट लेते हैं वो। ठीक हो गया, तो इसको आपने फिल नहीं करना अगर नीचे इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, अब ये हमने यूं करके इसको मेंशन कर लिया। तो एक डोमेन तो आपने निकाल ली थी ना उस फंक्शन की, वो ये बन गई थी x इज ग्रेटर देन 0.6। अब ये दूसरे वाला फंक्शन है, इसकी डोमेन का रोला चल रहा था, वो हमारा हल हो चुका है। तो इसकी डोमेन क्या बनी है, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, 3 से इन्फिनिटी यूनियन, मतलब इसके साथ कंबाइन ये भी है, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी, ये हमारी डोमेन बन गई है दूसरे फंक्शन की। ठीक है, अब ये डोमेन और ये डोमेन हमने कंबाइन करनी है, इन दोनों का कॉमन रीजन देखना है, वो हमारा होगा सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये वाली डोमेन तो जो है ना हमने इस नंबर लाइन पे मेंशन की हुई है, 2 और 3 मेंशन किया हुआ है। अब इसको भी कर लें, ये कहते हैं x इज ग्रेटर देन 0.6 होना चाहिए। तो 0.6 कहाँ पे बनेगा वैसे, वैसे ये अगर 3 है ये 2 है, लेट हम करते हैं यहाँ पे फिर 1 होगा, ये लेट अगर 1 है तो फिर यहाँ पे होगा 0, ऐसे ही है। तो 0.6 यहाँ सेंटर में कहीं होगा। ठीक है, 0.6 बेसिकली 2 और 3 है, तो ये 0.6 लेट यहाँ पे। तो फिर आप इसको जो है ना ऐसे ही आगे फॉरवर्ड कर, मतलब 0.6 से ग्रेटर देन 0.6 है, 0.6 से आगे, तो इधर ऐसे करके चलता जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आपने जो हमारा फाइनल सोल्यूशन हमारा होगा ना, वो ये होगा जो इनका कॉमन रीजन कौन सा है। देखिए 2 से इधर माइनस इन्फिनिटी तक ये जा रहा है। ठीक है जी, तो 0.6 हमारा कहाँ पे लेट हमने किया है, ये हमारा 0.6 है, जहाँ पे हमने 2 और 3 मेंशन कर दिया है। 2 और 3 0.6 है ना, तो ये हमारा कॉमन रीजन है। एक तो दोनों में इतना कॉमन है और उसके बाद हमारा है इतना कॉमन रीजन। ठीक है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, तो ये हमारा कॉमन रीजन है 3 से इन्फिनिटी तक और 2 ओवर 3 से लेकर 3 तक। तो इसलिए जो हमारी ओवरऑल कंबाइंड डोमेन होगी ना, ये हमारी है कंबाइंड डोमेन। पहले हमने अलग अलग की डोमेन निकाली, ठीक है, ये डोमेन निकाली हमने इस वाले की, और ये हमने वैलिड डोमेन निकाली 3x माइनस 2 की, जो कि हमारे क्वेश्चन में ये दोनों दिए हुए थे ना, 3x माइनस 2 लेफ्ट साइड पे था, इसकी डोमेन 0.6। फिर इसकी डोमेन निकाली, वो ये हमारे पास 3 और 2 निकली थी। ठीक है, उसको फिर हमने वो नंबर लाइन से चेक किया, फिर उनका कॉमन रीजन निकाला दोनों डोमेन्स का। जो कॉमन रीजन निकलता है ना, वो हमारी ओवरऑल डोमेन होती है। तो 2 ओवर 3 से लेकर 2 तक, ठीक है, ये देख सकते हो आप, 2 ओवर 3 से लेकर 2 तक यूनियन 3 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारी आई है कॉमन डोमेन कंबाइन होकर दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है। तो अब हमारा सॉल्यूशन सेट देखें क्या वो इसमें लाई करता है या नहीं। अब हमारे पास सॉल्यूशन सेट के क्या आंसर थे, आपका आंसर है 6.8 है और 1.17 है। तो 6.8 आप देखिए इसमें आएगा ना, 3 से लेके इन्फिनिटी तक ये वैल्यू 3, 4, 5, 6, तो 6.8 इसी में आ जाएगा। और 1.17, अब देखिए ये 2 ओवर 3 0.6 है, 0.6 से लेके 2 तक, तो 1.17 इसी रेंज में ही आएगा ना। मतलब हमारी 4 प्लस माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट दोनों ही जो है ना हमारे सोल्यूशन सेट में काउंट होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हुआ कंप्लीट। चलो जी सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेचुरल लॉग अब हमें दे दिया x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू नेचुरल लॉग 3x माइनस 2। आपका जो है ना फोकस इस चीज पे होना चाहिए, ये जो है ना हमने ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब फिर उस तरह ये दोनों सेम है तो कंपेयर कर लेंगे, ये कट जाएंगे आपस में, तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर इधर ही रखें, जमा 3x इधर आके माइनस 3x होगा, माइनस 1 इधर ही रहेगा, माइनस 2 इधर आके प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 3x, दो में से गया एक, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x जमा 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो ए की वैल्यू यहाँ एक्स स्क्वायर क्वेश्चन ए 1, बी आ जाएगा माइनस 3, सी आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये भी सी आ गए, यहाँ पे अब लगा लेते हैं वो क्वाड्रेटिक फार्मूला।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जब आप लगाएंगे, यहाँ फैक्टर बनने नहीं है, फैक्टर बने तो आप बना लिया करें, इसके नहीं बनते इसलिए मैं नहीं बना रहा। तो a1 आएगा, b-3 आ गया, c1 आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लग गया, -3 प्लस माइनस फार्मूले वाला है ना, b की जगह -3 लिखेंगे, बी स्केयर -3 का स्केयर -4 ए सी, ए की जगह 1, सी की जगह 1 डिवाइडेड बाय 2, ए की जगह फिर 1 आ गया। ठीक है जी, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये तो मैट्रिक वाला ये आप वहां से करते आए हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये आप खुद पुट कर सकते हैं। तो -3 का स्केयर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस माइनस एज इट इज, -3 का स्केयर 9 -4 1 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 1 2 आ जाएगा, 9 में से 4 के 5 आ जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, तो 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, और एक बार लिखना है 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब उसी तरह इनको पॉइंट में कैलकुलेटर पे निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 2.6, ये बनेगा हमारे पास 0.38। ठीक है जी, तो ये आ गई वैल्यूज। अब ये हमारा सोल्यूशन नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया। अब हमने ना, अब हमारे जो क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज होती है ना, उसकी हमने निकालनी होती है डोमेन्स। ठीक है, फिर हमने चेक करना होता है कि क्या ये सोल्यूशन उस डोमेन में लाई करते हैं या नहीं, अगर करें तो ये हमारे सोल्यूशन सेट तब होते हैं। तो अब हमने डोमेन निकालनी है, डोमेन किन किन की, पहले एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 पुट करके निकालेंगे, फिर 3x-2 ग्रेटर देन 0 पुट करके डोमेन निकालेंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन डेफिनेशन लॉ की यही है। तो आप चलते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0 पुट किया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म है, ए जमा बी ए माइनस बी, तो x प्लस 1 एक्स -1 ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, अब उसी तरह यहाँ पे दो चीजें प्रोडक्ट हो रही हैं, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर का साइन है, इनइक्वालिटी का साइन है, तो उसके लिए हमें नंबर लाइन लगाना पड़ेगी, तो ये हमारी नंबर लाइन लग गई। ठीक हो गया, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर इसको एक्सटेंड करके लिख लें -इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया। अब हमारे पास देखिए +1 उधर जाके -1 होगा, -1 इधर जाके +1, हमारे पास दो वैल्यू है 1 और -1, तो -1 इधर लिख लें, इधर 1 लिख लें। ठीक है जी, अब देखिए 1 से आगे कोई वैल्यू पुट करें, 2 पुट करें, तो यहाँ 2 पुट करें, 2 + 1 3, यहाँ 2 - 1 1, तो मतलब आंसर प्लस में आएगा। तो 2 इससे आगे जितने भी वैल्यू जो मर्जी पुट करें, आंसर प्लस में आएगा। इसी तरह इधर अगर हम पुट करेंगे, कोई वैल्यू पुट करें, -1 से नीचे -2 होता है, -2 पुट करें, -2 + 1, ये बनेगा -1। ठीक है, -2 + 1 -1 बना, -2 - 1 करेंगे -3, तो -1 जब -3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 आ जाएगा, तो मतलब इधर भी आंसर प्लस आएंगे, क्योंकि हमें चाहिए प्लस वाले, ग्रेटर देन 0। इस रेंज में -1 और 1 के दरमियान कोई वैल्यू पुट करें तो 0 आएगा। तो 0 जब आएगा ना, 0 + 1 1 होगा, लेकिन 0 - 1 -1 हो जाएगा, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 वो माइनस में आंसर आएगा। तो मतलब ये वाला जो रीजन है ना, ये -1 और 1 के दरमियान, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0। तो मतलब हमारा जो डोमेन बनेगी ना इस फंक्शन की, वो बनेगी -∞ से -1, ठीक है, -∞ से -1, -∞ से -1, यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। लो अभी एक फंक्शन की डोमेन आपने बना ली। अब दूसरी पे चलें, 3x-2 ग्रेटर देन 0 पुट करें, -2 उठा के उधर ले जाना, 2 हो जाएगा 3/2, ये अभी पीछे भी इस तरह किया 2/3, तो x इज ग्रेटर देन 0.6। ठीक है, तो 0.6 से ग्रेटर, तो अब इसकी मतलब डोमेन हमारी क्या हो जाएगी, 0.6 से ग्रेटर। 0.6 से आगे क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब 0.6 से लेके ना पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारी जो है ना ये डोमेन होगी। तो हमने निकालनी है कंबाइंड डोमेन, दोनों को कंबाइन करना है, देखना है कौन सा रीजन कॉमन है दोनों में। तो अब ये 0.6 को भी ना उसी नंबर लाइन पे अब हम ड्रॉ करके कॉमन रीजन निकाल लेते हैं। तो ये 0.6 से इन्फिनिटी, दूसरे हिस्से की डोमेन हमें कहती है 0.6 से इन्फिनिटी जाना है। तो जरा गौर करें पहले फंक्शन की डोमेन क्या कह रही थी। देखिए पहले फंक्शन की डोमेन कह रही थी 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी और -1 से -इन्फिनिटी से -1। ठीक है जी, इधर ठीक है, क्योंकि -इन्फिनिटी छोटा है, -1 बड़ा है, तो इसलिए छोटे से बड़े की तरफ जाना है। यहाँ ऑलरेडी हम छोटे से बड़े की तरफ हैं, इसलिए इधर सीधा लिखते हैं, इधर उल्टा लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि -इन्फिनिटी छोटा है, छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। हाँ जी, तो 0.6 कहाँ पे होगा, दूसरे फंक्शन की डोमेन बनी है, ये 0 है, ये 1 है, तो लेट कर लें, यहाँ करके ना मेरे पास 0.6 है, जिसको मैं 2/3 लिखता हूँ, 2/3। तो अब इसको इधर, ये कहता है इधर जाना है, तो जब इधर जाना है, वो कहता है इधर जाना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो कॉमन रीजन क्या बन जाएगा, ये वाला, ये कॉमन रीजन बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। अब 1 से लेके इन्फिनिटी तक हमारा कॉमन रीजन है, तो आप क्या लिखेंगे, टोटल डोमेन, या जिसको कंबाइंड डोमेन भी आप कहते हैं, वो हमारी बनेगी 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब आपके जो दो आंसर आए थे ना, वो थे 2.6 और 0.38।
तो 2.6 तो इस रेंज में आएगा, 1 के बाद 2 आता है, फिर 2.6 की सारी बात इसी रेंज में आएगा, लेकिन 0.38 तो इस रेंज से ही बाहर है। तो हम लिखेंगे कि 2.6 बिलोंग्स टू आवर डोमेन वाइल 0.38 डज नॉट बिलोंग्स टू आवर डोमेन। अब 2.6 कब आया था? जब 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2 किया था। जबकि ये कब आया? जब 3 माइनस 5, तो 3 माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट हमारा आंसर नहीं होगा, सोल्यूशन सेट में वो नहीं आएगा। तो ये सोल्यूशन सेट में आएगा, इसलिए ये दो क्वेश्चन हमारे हल हो गए, सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। अब है जी, फिर हमें दे रहा है log x जमा log x स्क्वायर माइनस 5x जमा 7 इक्वल टू log 3। तो सिंपली है, यहाँ पे हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि लॉग में जब दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो ना वैल्यू, सो वो सॉरी प्लस हो रही हो ना, तो वो मल्टीप्लाई करवा दी जाती है। तो लॉग वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x इंटू एक्स स्क्वायर नफी 5x जमा 7 और इक्वल टू log 3। अब इनको कराएं मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर जमा 7x इक्वल टू log 3। अब इनको आप देखें, ये कंपेयर कर सकते हो, लॉग से लॉग कट जाएगा, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर जमा 7x दैट इज इक्वल टू 3। अब इक्वेशन बनाने के लिए उठा के ना इसको -3 इधर ले जाओ, -3 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर जमा 7x -3 इक्वल टू 0। अब ये मसला ये है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करनी पड़ेगी। फिर हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो आप सिंपली वो क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन जो पीछे करते आए हैं वो कर लेते। अब यहाँ हमें फिर सिंथेटिक डिवीजन पे मूव करना है। सिंथेटिक डिवीजन में क्या होता है, आपकी जो इक्वेशन होती है ना उसके आपने कोफिशिएंट लिख लेने होते हैं, 1 माइनस 5 7 माइनस 3। तो मैंने कोफिशिएंट लिख दिए हैं जी 1 माइनस 5 7 माइनस 3। ठीक है, अब हमने इसको डिवाइड करना किस पे है? देखिए, हमने उस पे डिवाइड करना है जिसकी वजह से हमारे पास जो रिमाइंडर है ना एंड पे 0 बचे, तो वो 1 है। 1 पे 0 बचेगा। आपने खुद ट्राई करनी है, -1 पे करेंगे, 2 पे करेंगे, 1 पे करेंगे, तो आपको दिखेगा आपको 1 पे ही 0 मिलेगा। क्योंकि मैंने किया था इसलिए मैं 1 से डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम बचा रहा हूँ अपना। आप भी ये ही क्वेश्चन है सिंथेटिक डिवीजन का, आई थिंक पूरी एक्सरसाइज में अगर आप याद भी रख लें तो इतना वो कोई इशू नहीं है कि 1 पे ही करना है हमने। तो किसका क्या तरीका होता है सॉल्व करने का? जो पहली टर्म होती है उसको एज इट इज नीचे लिख लेना है। तो ये नीचे उतार लिया, अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कराना, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब इन दोनों को प्लस करें, -5 + 1 तो -4। अब फिर इस जो यहाँ नीचे आ जाता है ना, फिर उससे मल्टीप्लाई होकर वहां जाना होता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे, -4। तो 7 - 4 3। अब ये नीचे आ गया ना, इसलिए उससे मल्टीप्लाई होकर वहां लिखा जाना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, तो -3 + 3 देखें 0 रिमाइंडर बच गया ना। तो अब हमारा ये जो आंसर होता है ना, ये देखिए अब हमारा हमारा हमने ये काम क्यों किया, ताकि हम 4 टर्म से ना 3 में आ जाए। अब हम 3 में आ गए, 1 2 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको लिखना कैसे होता है, इधर से शुरू करना है। x की पहले पावर लिखनी है 2, तो 1x स्क्वायर, फिर x की पावर 1 एंड पे कांस्टेंट, तो x स्क्वायर - 4x जमा 3 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई ना। अब इसके फैक्टर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपकी मर्जी है। तो चूंकि यहाँ फैक्टर बन रहे थे मैंने बना दिए। 3 और 1 फैक्टर बनेंगे, 3 1 3 भी होता है और 3 जमा 1 4 भी होता है। तो -3x -x किया वही -4x हो गया जमा 3 इक्वल टू 0। अब इतने पोर्शन में से एक कॉमन आएगा, वो है हमारा x। तो x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन आएगा तो अंदर आ जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। x - 1 x - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे चूंकि इक्वल का साइन है तो इसलिए हम ना इक्वल है तो फिर इसमें नंबर लाइन की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ इक्वल आ रहा है। ग्रेटर होता है फिर नंबर लाइन पे जाते हैं। तो x1 इधर आ जाएगा x3, तो 2 वैल्यू मिल गई, ठीक हो गया। अब चूंकि हमने लॉग फंक्शन की डोमेन में पढ़ा हुआ है, x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। यही तो पढ़ा है ना स्टार्ट में, मैंने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है उसमें मैंने आपको क्या कहा कि लॉग फंक्शन में जो x है, यहाँ पे जो x आता है ना, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो हमारे आंसर आए हैं दोनों, क्या ये ग्रेटर देन 0 आए हैं ना? 1 भी ग्रेटर देन 0, 3 भी ग्रेटर देन 0। तो आप लिख देंगे x = 1 एंड आल्सो x = 3 बिलोंग्स टू गिवन डोमेन। तो ये जो हमारी गिवन डोमेन है ना, उससे बिलोंग कर गए हैं, ठीक हो गया। तो अब एक फंक्शन की जो डोमेन होगी x जो है वो ग्रेटर देन 0, ये सिंपल सा था फंक्शन। अब इसकी निकाल लेते हैं डोमेन, x² - 5x + 7 ग्रेटर देन 0। तो इसको हम लिख लेंगे x² - 5x + 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, पहले जो x है ना वो हमने कर दिया भाई, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वो वाकई वो जो है ना, दो हमारे दोनों जो आंसर आए हैं x के, वो उसको सेटिस्फाई करते हैं, दोनों 0 से बड़े ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको, अब इसकी डोमेन भी आप उस तरह नंबर लाइन से नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर लाइन से हमने तब करनी है जब यहाँ ग्रेटर का साइन आए। यहाँ ग्रेटर का आया ही नहीं, यहाँ इक्वल का, तो यहाँ काम थोड़ा आसान है उसके मुकाबले में। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे आंसर आए ना 1 और 3, हमने इसके अंदर पुट कराने हैं। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई तो हम कहेंगे ठीक है जी, ये भी बिलोंग करता है उससे। तो देखिए जी, पहले 1 पुट करें, x = 1, तो ये हो जाएगा 1² - 5 × 1 + 7 ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, कंडीशन है ना x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं।
1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, -5 + 7 तो 1 - 5 ये बनेगा -4 और 7 में से 4 गया 3 तो 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 3 वाकई 3 0 से बड़ा ही होता है। अब 3 को चेक करें तो एक्स स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर -5 एक्स के यहाँ 3 लिखेंगे जमा 7 ग्रेटर देन 0 तो ये 9 - 15 जमा 7 9 - 15 करना -6 आएगा, 7 में से 6 गया 1 तो 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 वाकई 0 से बड़ा है। मतलब हमारे जो दोनों सोल्यूशन थे ना x = 1 x = 3 वो दोनों डोमेन से जो है ना बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वो बिलोंग्स टू x² - 5x + 7 से भी है और x ग्रेटर देन 0 उससे भी बिलोंग, दोनों से कर गया। तो इसलिए जो दोनों ही है ना 1 और 3 ये दोनों ही हमारे सोल्यूशन सेट काउंट होंगे। तो इसमें इस तरह करना है, इसमें आपने नंबर लाइन नहीं बनानी क्योंकि वहां पे ग्रेटर का साइन नहीं आया था इसलिए। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में मूव करें। 3 की पावर x जमा 1 -2.9 रेज़ टू पावर x + 9 = 0। अब यहाँ हमारे पास आ गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये उल्ट होता है लॉग का उल्ट होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम डोमेन और रेंज पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, ये एमसीक्यू में भी काम आने वाली चीज़ है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये आपको याद होनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डोमेन -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है और रेंज 0 से इन्फिनिटी होती है। मतलब रेंज जो है ना, मतलब x की वैल्यू तो आप -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी जो मर्जी पुट करवा लें, लेकिन जो y की वैल्यूज है ना, मतलब जो हमारे आंसर्स होते हैं वो 1 से इन्फिनिटी तक की रेंज में होते हैं। ठीक है, 0 शामिल उसमें नहीं होता। 0 के क्लोज ब्रैकेट का मतलब है 0 एक्सक्लूड है, इन्फिनिटी भी एक्सक्लूड है। अब 1 से लेके इन्फिनिटी से जो पहला डिजिट होगा उस तक हमारी रेंज होती है। चलें जी, अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, स्प्लिट करवा लेते हैं। देखिए पावर x + 1 है ना, इसको जरा स्प्लिट कर लें। 3 की पावर x डॉट 3 की पावर 1, क्योंकि वो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड हो जाती है, दोबारा हम वहीं पे चले जाएंगे। मतलब हम इसको यूं स्प्लिट करके लिख सकते हैं। -2 एज इट इज लिख देना, 9 को लिख लेना 3 का स्क्वायर, आगे साथ में x + 9 = 0। अब ये 3 की पावर 1 होता है 3, तो ये स्टार्ट में लिख लें 3 डॉट 3 रेज़ टू पावर x -2 एज इट इज डॉट। अब ये 3 की पावर 2x है तो 3 होल की पावर 2x हम इस तरह करके इसको लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब +9 = 0। अब आप ना ये देखें कि यहाँ है 3 की पावर x, यहाँ है 3 की पावर 2x, तो मैं लेट कर लेता हूँ कि जो 3 की पावर x है ना वो y है। ठीक है, अगर 3 की पावर x y है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ। अगर मैं यहाँ स्क्वायर ले लूँ फिर इधर भी मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो मतलब 3 की पावर 2x जो है ना फिर वो y स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 की पावर x अगर y करें तो 3 की पावर 2x ऑटोमेटिकली y स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने यहाँ कर देनी है। तो यहाँ y लिख देंगे, यहाँ y स्क्वायर लिख देंगे, तो 3y - 2y स्क्वायर + 9 = 0। तो देखो 3y - 2y स्क्वायर + 9 = 0। तो ये -2y स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा जमा 2y स्क्वायर, जमा 3y उधर जाके -3y, जमा 9 उधर जाके -9 = 0। ठीक है, जब हम इक्वल की उस तरफ चीज़ों को लेके जाते हैं ना तो उससे साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 2y स्क्वायर -3y -9 = 0 ये इक्वेशन बन गई। अब इसके फैक्टर बनते हैं 2 9 18, तो ऐसे दो डिजिट जिनको मल्टीप्लाई करें 18 है, 6 और 3 है, और उनको माइनस करने से 3 भी आ रहा है, तो 6 और 3 फैक्टर बन गए। तो -3y कब आएगा? 6 और 3 पे जब आप -6 करेंगे जमा 3 करेंगे तो -6 जमा 3 -3 ही आएगा, तो -6y जमा 3y इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो 2y स्क्वायर -6y जमा 3y -9 = 0। अब इतने पोर्शन में से ना आप देख रहे हो आगे पर ना 2y कॉमन है, 2y कॉमन ले लेना, अंदर आ जाएगा y -3 जमा 3 कॉमन ले लेना, अंदर आ जाएगा y -3 = 0। तो 2y जमा 3 y -3 = 0। तो 2y जमा 3 = 0 y -3 = 0। यहाँ वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ y आ जाएगा -3/2 और यहाँ y आ जाएगा 3। अब देखिए यहाँ फिर इक्वल नहीं है, वो ग्रेटर देन नहीं है, तो फिर यहाँ हमने फिर डोमेन उसी तरह निकालनी है जैसे पीछे किए थे ना, नंबर लाइन नहीं लगानी थर्ड पार्ट की तरह। तो एक y आ गया -3/2 और एक y की वैल्यू 3 आ गई। अब हमने ना प्रॉब्लम ये है कि हमारा क्वेश्चन x में था, हमने आंसर y में निकालने हैं। वो y में क्यों निकले हैं? क्योंकि हमने लेट y कर लिया था ना उसको। तो हम ना जरा बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अब y था क्या? 3 की पावर x था, तो y की जगह पे 3 की पावर x लिख लें, जो क्वेश्चन में हमने स्टार्ट में लिया था। ये देखो ना 3 की पावर x को आपने y कहा था ना, तो अब y की ओरिजिनल वैल्यू पुट करो। तो आप में से किसी के ज़हन में आ रहा होगा तो फिर करनी थी, तो पहले की क्यों थी? वो इसलिए की थी ताकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाए। क्वाड्रेटिक नहीं बन रही थी, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, मसला था उसको सॉल्व करना वैसे, तो इसलिए ऐसे किया था। अब 3 की पावर x -3/2 बन गया और इधर 3 की पावर x इधर 3 के इक्वल आ गया। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, तो 3 की पावर x इक्वल टू 3, उधर हो जाएगा 3 की पावर x इक्वल टू -3/2। अब यहाँ पे ना आप एक गौर करो चीज, यहाँ पे यहाँ कुछ पावर ना होगा 1 होती है, तो बेस बेस सेम है तो कट जाती हैं, तो x इज इक्वल टू 1, एक तो ये वैल्यू मिल गई। अब 3 की पावर x है, ये है इक्वल टू -3/2। अब देखिए ये जो है ना y इज इक्वल टू -3/2, ये जो y की वैल्यू है ना, ये हमारी ना इग्नोर हो जाएगी। वो इग्नोर क्यों हो जाएगी? देखिए स्टार्ट मैंने आपको बताया एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है ना, रेंज होती है y की वैल्यूज, वो है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, और ये आपके पास आई पड़ी है -3/2, मतलब माइनस में कोई वैल्यू है। ये जो है ना दूसरी x इज इक्वल टू 1, ये 0 से इन्फिनिटी की रेंज में है, 0 के बाद 1 होता है, मतलब उस रेंज में आती है, तो इसलिए आप इसको कर देंगे इग्नोर। ये डज नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये रेंज से ना डोमेन हमारी, ये जो आंसर है ये हमारी रेंज से बाहर है, तो इसको इग्नोर कर दो, तो हमारा सोल्यूशन सेट सिर्फ क्या बन जाएगा 1। ठीक है, बाकी अब इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 3 की पावर x प्लस 1 -2.9 रेज़ टू पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू ये 1 इसमें पुट कराओ, देखना वेरीफाई होता है कि नहीं। तो 1 प्लस 1 -2.9 की पावर 1 हो जाएगा, प्लस 9 इक्वल टू 0। ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 18 प्लस 9 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0 इक्वल टू 0, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि वाकई जो है ना सिर्फ x इज इक्वल टू 1 ही हमारा सोल्यूशन है, -3/2 हमारा नहीं है। पांचवें पार्ट की तरफ चलें। पांचवा पार्ट है जी, x है लॉग बेस में 1/e, वैल्यू 4 है इक्वल टू लॉग बेस 1/e, वैल्यू 16 रेज़ टू पावर x -3 है। अच्छा, अब आप अगर बुक पे देखेंगे ना, यहाँ पे 16 की पावर 3 लिखा हुआ है, ये आपने करेक्शन कर लेनी है, ये 16 की पावर x है, वरना आपका आंसर ही नहीं पीछे के मुताबिक आएगा जो पीछे आंसर दिया हुआ है, ये सही कर लें। अगर आपकी किताबों में भी यहाँ 3 है, गलत प्रिंट है, तो आपने यहाँ x कर लेना, अगर x है तो ओके। अच्छा जी, अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? देखें यहाँ भी इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि लॉग के अंदर अगर कभी पावर आ जाए ना, मैं आपको ये कर देता हूँ, लॉग अगर हमारे पास कभी यूं आ जाए p रेज टू पावर r, तो इसको हम सॉल्व ऐसे कराते हैं, पावर लॉग से पहले आ जाती है, r लॉग p, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। तो अगर पावर आ जाए हम लॉग से पहले ले सकते हैं। इसी तरह अगर कुछ चीज लॉग से पहले आ रही हो ना, तो हम उसको पावर बना लेते हैं, मतलब ऐसे अगर टर्म हो तो हम ये इसको पावर बना लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अब यहाँ पे देखिए ये जो x है ना, ये साइड पे है, तो इसको हम ना 4 की पावर बना लेंगे। तो देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया, लॉग बेस 1/e एज इट इज, ये x उसकी पावर बना दिया 4 रेज़ टू पावर x, और इधर लॉग बेस 1/e 16 की पावर x -3। अब देखो आप ये देखो दोनों लॉग सेम है, इनकी बेस सेम है, कंपेयर कर देंगे तो ये कट जाएंगे। तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 16 पावर x -3 रह जाएगा। अब 16 को आप लिख लो 4 का स्क्वायर, और आगे साथ में x -3। अब देखो 4 का पावर x को जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 3 की पावर x को लेट y, तो 3 की पावर 2x y स्क्वायर हो गया था, तो यहाँ 4 की पावर x को लेट कर लो y, तो 4 की पावर 2x y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो आपने पुट करवानी है अपने क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इक्वल टू वाई स्क्वायर -3। तो देखिए वहां वही बन गया, y इक्वल टू वाई स्क्वायर -3। अब ये जमा y इधर जाके माइनस वाई, तो वाई स्क्वायर -y -3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके फैक्टर नहीं बनते, ठीक है, तो नहीं बनते तो चले ए बी सी वैल्यूज लिखें, a1 b -1 c -3, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। अब चूंकि यहाँ y आ रहा तो इसलिए यहाँ y आएगा, x नहीं आएगा, जो यहाँ वैल्यू होती है ना वो यहाँ पे आती है, तो यहाँ y की वैल्यू निकलेगी। तो सॉल्व करवाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लग के आपके सामने सॉल्व हुआ तो आपके y के दो आंसर आ जाएंगे, 1 + 13 स्क्वायर रूट ओवर 2, y इक्वल टू 1 - 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो अब हमारे आंसर y में है, लेकिन क्वेश्चन x में था, तो y की बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, 4 की पावर x है ना y, 4 की पावर x, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे 4 की पावर x, इधर भी 4 की पावर x, इधर भी साथ में ये वैल्यू लिख लें। तो हमने लिख लिया y की जगह 4 की पावर x, इधर भी लिख लिया y की जगह 4 की पावर x, इधर भी लिख लिया। अब देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो आंसर है ना 1 + स्क्वायर रूट 13 ओवर 2, ये कैलकुलेटर पे अगर आप स्क्वायर रूट 13 करो प्लस 1 करो डिवाइड 2 करो ना, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना वो ग्रेटर देन 0 आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा।
लेकिन ये जब आप करेंगे ना 1 माइनस स्क्वायर रूट 13 करेंगे, जो 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आपके पास लेस देन 0 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 की पावर x ये एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। तो ये तो 0 से इन्फिनिटी से बिलोंग ही नहीं करता, ये तो लेस देन 0 माइनस में आंसर है, तो इसलिए ये वाला पोर्शन हो जाएगा, तो निगलेक्ट। तो फिर हमने सॉल्व सिर्फ ये वाला करना है। अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, साथ में x ये वाला चलता रहेगा, इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2। अब ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन हमारा लॉग फॉर्म है, तो इसलिए हम इसकी ना लॉग फॉर्म लिख लेते हैं। तो लॉग फॉर्म कैसे लिखते हैं अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, ये देखिए a की पावर y इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसकी लॉग फॉर्म कैसे लिखते हैं, लॉग लिख के जो चीज मतलब पावर से नीचे है वो बेस में चली जाती है, और ये दो आपस में जगह चेंज कर लेते हैं, x इधर आ जाएगा y उधर चला जाएगा। देखो x इधर आ गया y इधर चला गया, ठीक है। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल से लॉग फॉर्म में जाने का तरीका, कि पावर की जो नीचे चीज है ना वो लॉग की बेस बना दो और इन दो की जगह चेंज कर दो। तो आपने अब यही काम ना यहाँ पे करना है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है आपने। तो ये काम आपने यहाँ पे करना है, ठीक है जी। अब इसकी आपने लिखनी है राइट लॉग फॉर्म, लॉग फॉर्म लिखनी है, तो लॉग फॉर्म लिखनी है। अब यहाँ पे जो x है ना वो ये आपने समझना, ये हमारा x है, ये 2x हमारा y है, और ये 2 है एक ही जगह पे, तो ये 2 बेस में चला जाएगा, 2x इधर ये इधर आ जाएगा। तो देखना अब ये ऐसे ही हो गया, देखो वही हो गया, लॉग बेस में 2 आ गया, ये चीज इस तरफ चली गई 1 प्लस स्क्वायर रूट 13/2, और 2x जो है वो उधर मूव कर गया, ठीक है जी। ये अब लॉग फॉर्म आपने लिख लिया। अब यहां से x को सेपरेट करना है, तो ये हम 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 लॉग बेस 2 1 जमा 13 की जगह बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो देखिए वही आ गया, x इज इक्वल टू 1/2 लॉग बेस 2 1 जमा 13 की जगह बटा 2, ये हमारे पास x आ गया, ठीक है। और यही हमारा सोल्यूशन सेटअप बनेगा, ठीक है। 1/2 लॉग बेस 2 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक करना है तो कर भी लें, लेकिन इतना अगर आप कर देंगे ना तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो निगलेक्ट हो गया, वो खत्म। दूसरा जो है वो चेक, जैसे मैं 2 क्वेश्चन में पहले चेक किया ना, अब इसको चेक कैसे करना है। चेक आप इसको यूं करेंगे कि आप इसको log 1 प्लस 13 स्क्वायर रूट ओवर 2 करेंगे, जो आंसर आएगा उसको log 2 पर डिवाइड कराएंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर क्वेश्चन में पुट करेंगे ना, तो आप देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वली होगी, लेकिन करने की जरूरत है नहीं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ दें। लास्ट पार्ट पे चलें। 2 की पावर x जमा 2 की पावर माइनस x इक्वल टू 5 है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जरा याद रखें, आप ज़हन पे रख लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, जिसकी रेंज होती है 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी और डोमेन माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, पीछे मैंने लिखी है। ये 2 की पावर माइनस एक्स है, इसको ना प्लस बनाने के लिए ना पावर को नीचे ले जाएं, 1/2 रेज़ टू पावर x बन जाएगा। अब ये देखिए दोनों सेम है, हम लेट कर लेंगे ये y के इक्वल है, तो लेट कर लिया, y जो है ना वो 2 की पावर x के इक्वल है, तो अब यहाँ पुट कराएं y प्लस 1/y इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो वही हो गया y। अब हम यहाँ से ना एलसीएम निकाल लेंगे, y एलसीएम निकलेगा, तो यहाँ डिवीजन में कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y को y पर डिवाइड करना 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई पर 1 1 आएगा, इक्वल टू 5। अब ये y इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5y आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, जमा 5y इधर आके माइनस हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y जमा 1 इक्वल टू 0। फैक्टर नहीं बनते, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक फार्मूले पे चले जाएं। वैल्यू मैं लिख देता हूँ, a 1 आ जाएगा, b आ जाएगा -5, और c आपके पास आ जाएगा 1। बाकी क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको लगाना आता है, ये मैं अब नहीं समझाऊंगा, ये आप लगा लेंगे, ठीक है। बाकी y की ओरिजिनल वैल्यू बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, y की जगह लिखेंगे 2 की पावर x, क्योंकि एक्चुअल में y है ही 2 की पावर x, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इस तरह किया होता है ना। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2, एक बार प्लस में और एक बार आ जाएगा माइनस में। तो अब आप देखते हैं कि इनको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, जब आप 5 जमा 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 करेंगे, ये आंसर भी 0 से बड़ा है, ये आंसर भी 0 से बड़ा आ रहा है, दोनों ही आंसर 0 से बड़े आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी इग्नोर नहीं यहाँ पे हो सकता, तो दोनों को फिर लॉग फॉर्म में लिखें। तो लॉग फॉर्म में जब आप लिखेंगे, देखिए लॉग फॉर्म में कैसे लिखना है, ये 2 तो बेस में चला जाएगा, x उधर ये इधर आ जाएगा, तो लॉग बेस 2 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21/2 इक्वल टू x। तो ये हमने इसकी लॉग फॉर्म लिख ली है, ठीक है। तो हमारे दोनों ही फिर सोल्यूशन में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ही जो है ना हमारे ये रेंज में आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाली। तो ये देखिए सोल्यूशन सेट में हम दोनों को लिखेंगे, लॉग बेस 2 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 कोमा लॉग बेस 2 5 माइनस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब अगर आप इसी वो पड़ताल करना चाहते हैं ना, अगर चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर वैल्यू यूं लाई कर रही हो
log बेस 2 3, तो आप इसको ना यूं लिख सकते हैं log 3 डिवाइडेड बाय log 2। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना कॉन्सेप्ट, और ये आप चेक कर लेना log 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 डिवाइडेड बाय log 2। तो log 5 प्लस 21 स्क्वायर रूट ओवर 2 जब मैंने अभी किया है तो मेरे पास 0.680 आ रहा है, और log 2 लिया तो 0.3010 आया। अब मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है 2.26। तो देखिए x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 2.26। तो अब फंक्शन क्या था 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 5। तो x की जगह मैं 2.26 पुट कर रहा हूँ या माइनस 2.26 पुट कर रहा हूँ। तो ये जब मैंने x की पावर 2 की पावर 2.26 कैलकुलेटर पे लिखा और 2 की पावर माइनस 2.26 कैलकुलेटर पे लिखा है, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5। तो 5 इक्वल टू 5 ये वेरीफाई हो गया। ये देखिए 2 की पावर 2.26, तो ये 4.78 आ गया। इसी तरह 2 की पावर माइनस 2.26, तो 2 की पावर माइनस 2.26 आप देख सकते हो 0.20 आ रहा है। तो 4.78 इसमें प्लस करने जो पहले आंसर आया था 4.78, ये आप करेंगे तो 4.98 ये ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके ना, क्योंकि हम 4 डिजिट तक आंसर नहीं ना लिख रहे थे, 2.26 से आगे भी हमें 2 डिजिट लिखने चाहिए थे, तो अब पूरा 5 एग्जैक्ट आ जाता। तो ये आपका आंसर जो है मतलब बिल्कुल ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट हो गए कंप्लीट। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ना बस ये है कि अब इक्वल की बजाय ना इनइक्वालिटीज के साइन आएंगे, लेसर देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, ठीक है, इस तरह के साइन आएंगे। क्वेश्चन देखिए, पहला पार्ट है 2 रेज टू पावर x प्लस 2 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 है, ठीक है। अब चूंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो रेंज में वही रखना है कि रेंज इसकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है जी। ये हमने साइड में मेंशन कर लिया याद दहानी के लिए। बाकी अब इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम इसको सॉल्व यूं कर सकते हैं 2 की पावर x तो एज इट इज लिखते हैं प्लस 2 की पावर, अब यहाँ पे ना पावर को स्प्लिट कर लें, 2 की पावर 1 डॉट 2 रेज टू पावर माइनस एक्स, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 3। अब 2 की पावर माइनस एक्स नीचे जाएगी ताकि पावर प्लस बन जाए, 2 की पावर एक्स बन जाए, तो हम इसको ना नीचे ले गए हैं, ठीक है। तो हमने इसको पावर को प्लस करना था जिसकी वजह से हमने इसको नीचे शिफ्ट कर लिया। अब फायदा ये हो जाएगा कि ये 2 की पावर एक्स है, ये भी 2 की पावर एक्स है, इसको हम लेट कर लेते हैं कि नहीं ये y के इक्वल है, ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाएं इस इक्वेशन को। तो ये बन जाएगा y प्लस 2 ओवर वाई, तो y प्लस 2 ओवर वाई लेस देन और इक्वल टू 3। y इसका ले लेंगे अब हम एलसीएम, जब y को हम एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा y बाय वाई स्क्वायर आ जाएगा, y को y पे डिवाइड किया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, तो y स्क्वायर प्लस 2 ओवर y लेस देन और इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब y डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 3y हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको उठा के इधर ले आए प्लस 3y, इधर आके माइनस 3y हुआ, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में चली गई है, फैक्टर भी बन रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 भी होता है और 2 प्लस 1 3 भी होता है, तो 2 और 1 फैक्टर बन गए। तो कैसे फैक्टर बनेंगे, माइनस 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस 2y माइनस वाई माइनस 3y पूरा हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने वो लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ना एक कॉमन आएगा y, तो यहाँ से आप y कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा y माइनस 2। यहाँ से इतने पोर्शन में से अगर आप देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ 1 कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लिखेंगे तो अंदर रह जाएगा y माइनस 2। तो यहाँ पे जब हम कॉमन लेंगे तो ये y माइनस 2 इधर भी आ गया, यहाँ भी y माइनस 2 आ गया, y माइनस 1 y माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं। अब देखिए ये हमारे जो क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पहले 2 पार्ट नहीं थे ये उस तरह के आने लग गए हैं, क्योंकि जब भी यहाँ लेस देन और इक्वल आता है ना हमें वो नंबर लाइन पे जाना पड़ता है, तो नंबर लाइन पे हम जाएंगे। तो यहाँ अगर हम देखें ना हमारे पास y की वैल्यूज क्या बनेगी, y माइनस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 होगा और ये माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 होगा, मतलब 1 और 2 हमारे पास जो है ना ये वैल्यूज हैं, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर लाइन हमने लगा ली, ठीक है। इधर जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर जो है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, अब दो हमारी जो वैल्यूज हैं वो 1 और 2 है, लेट हम कहते हैं ये हमारा 1 है ये हमारा 2 है, ठीक है। अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, वो है y माइनस 1 y माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू 1 और 2 है तो हमने लिख ली। अब हमने देखना है कि कहाँ पे जो है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, कहाँ जो है हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, कौन से इंटरवल में पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, ये हमने अब देखना है। देखिए अब ये है
2 से आगे इन्फिनिटी तक, ठीक है, 2 से आगे इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, लेट हम 3 पुट कर लेते हैं। 3 माइनस 1 2 जवाब आएगा, 3 माइनस 2 1 जवाब आएगा, तो 2 ज़रब 1 मतलब पॉजिटिव वैल्यू। 3 2 से आगे आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, आपके पास जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। अब इधर देखिए, 1 से पीछे 0 होता है, 0 पुट करें, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 2 तो माइनस 2 माइनस 1 फिर पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ भी पॉजिटिव आएंगी। अब यहाँ पे 1 और 2 के दरमियान कोई नंबर लेट हम लेते हैं 1.5। अब 1.5 माइनस 1 0.5, लेकिन 1.5 माइनस 2 करोगे ना तो माइनस 0.5, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे इस रीजन में हमारे पास आएंगी नेगेटिव वैल्यूज। ठीक है, तो हमें नेगेटिव चाहिए या पॉजिटिव, ये हमें बता रहा होता है। लेस देन और इक्वल टू 0, 0 या उससे लेस तो माइनस वैल्यूज है, मतलब हमारा जो इंटरवल है ना वो ये वाला है, ये हमें नहीं चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमें चाहिए ही नहीं। तो इसलिए हम 1 से लेकर 2 जो है ना, ये हमारा जो है वो रीजन है जिसके अंदर हमारा ये सोल्यूशन लाई कर रहा है, y-1 y-2, तो 1 से लेकर 2 तक। अब मैंने देखा यहाँ डॉट को फिल क्यों किया है, पहले तो मैं सिर्फ सर्कल लगा रहा था। देखिए डॉट को फिल आपने तब करना है जब ये लेस देन और इक्वल हो, तो इक्वल की वजह से ना यहाँ पे डॉट्स फिल होंगे 1 से लेकर 2 तक वाले, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, मतलब वैल्यू जो है ना वो 1 से बड़ी और 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। 1 से बड़ी है तो y-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब 2 से पीछे ना, 2 से पीछे आना है हमने, तो इसलिए ना यहाँ पे हम लेस देन का साइन लगा लेंगे, y-2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये बन जाएगा y ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और इधर बन जाएगा y लेस देन और इक्वल टू 2, -2 उधर जाके +2 होगा ना। अब यहाँ पे आप देखिए y 2 या 2 से छोटा है, तो देखिए 2 या 2 से छोटा पीछे की तरफ आ रहे हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 मतलब 1 और उससे आगे जाना है, तो मतलब ये रेंज इस तरह बनेगी कि हमें इसके साथ ग्रेटर लगाना होगा और इसके साथ हमें लेस देन लगाना होगा, ठीक है। तो ये अब हमारी देखिए हमने निकाल लिया इसका, देख लिया ये किस इंटरवल में हमारी जो है ना ये फैक्टर्स लाई करेंगे। अब हमने अपना फाइनल आंसर निकालना है, उसके लिए ना हमें ये y की बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। देखिए y की जो वैल्यू है ना हमने ये खुद लेट की हुई थी, y तो 2 की पावर x था एक्चुअल में, तो 2 की पावर x यहाँ लिखेंगे, 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इधर हो जाएगा 2 की पावर s लेस देन और इक्वल टू 2। अब देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, ताकि आप x की वैल्यू निकाल लें, तो क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 ना 1 के इक्वल होती है, तो हम 2 की पावर 0 इसको लिख लेते हैं ताकि 2 से 2 कट हो जाए, तो हमारे पास आ जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए 2 की पावर x लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 2 का मतलब है 2 की पावर यहाँ 1 है, तो 2 से 2 कट होगा तो x लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है या लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो इसका अब हम ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी लगा लेंगे, तो एक नंबर 0 है और एक हमारा नंबर है 1, तो 0 और यहाँ पे हमारा 1 है, तो ये कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वैल्यूज होनी चाहिए, तो मतलब वैल्यू 0 और उससे बड़ी, ठीक है। तो यहाँ 0 से स्टार्ट लेके 0 से बड़ी वैल्यूज, ठीक है, तो हम यूं करके लगा लेंगे 0 से बड़ी वैल्यूज, और ये कहता है कि 1 से लेस होनी चाहिए, ठीक है, तो 1 से लेस कर दें। अच्छा, ये जो लाइन है ना जो x इज ग्रेटर देन 0 वाली, वो ये ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, मतलब 0 से स्टार्ट लेके इस तरफ जाना है, 0 से आगे बड़ी वैल्यूज, ठीक है, या इन्फिनिटी तक, और ये कह रहे हैं लेस देन 1 होनी चाहिए, तो ये 1 पे रख के डॉट, और इसको ये लेस देन का मतलब है पीछे की तरफ जाना है, ठीक है। अब ये डॉट फिल करना है आपने, क्योंकि लेस देन और इक्वल है, ग्रेटर देन और इक्वल है, ठीक है, तो हमने इसको फिल भी करना है। अब जो हमारा कॉमन रीजन होगा ना वो हमारा सोल्यूशन होगा। अब देखिए कॉमन रीजन कौन सा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कॉमन रीजन है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, वो होगा 0 से 1, तो 0,1। अब यहाँ पे ना हमने ये बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हैं, स्मॉल नहीं लगाई, क्योंकि स्मॉल का मतलब होता है वो चीज एक्सक्लूड है, क्योंकि ये देखिए ना लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल है, यहाँ लेस देन और इक्वल है, मतलब इक्वल आ रहा है, तो इक्वल आने की वजह से ना मतलब ये इंक्लूड है 0 और 1 हमारे सोल्यूशन के अंदर, तो 0,1। अब इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू आप लें, 0.5 लें, 0.1 लें या 0.2 लें, तो जब आप इस क्वेश्चन के अंदर पुट कराएंगे ना x की जहाँ पे वो वैल्यू, तो ये जो है ना ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं, इसमें कह रहा है 2 रेज़ टू पावर x है ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग बेस 2 16, तो
टू रेज टू पावर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग। अब यहाँ पे ना इसको हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके लिखते हैं। जब हमारे पास यूं करके लॉग आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं log 16 डिवाइडेड बाय log 2। मतलब जो वैल्यू ऊपर है वो ऊपर रहेगी, जो बेस है वो बटे में चली जाती है। log 16 बटा log 2, 16 होता है 2 की पावर 4, तो इसको हम लिख लेंगे log 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय log 2। अब log की प्रॉपर्टी है पावर है, पावर तो log से पहले आ जाती है, तो 4 log 2 डिवाइडेड बाय log 2। तो log 2 कैंसिल करेंगे, 2 रेज टू पावर x ग्रेटर देन 4, 2 रेज टू पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास आ गया जी 4। ठीक है, अब अगर आप ये गौर करें ना तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो रेंज होती है ना वो 0 से इन्फिनिटी होती है। तो ये तो देखिए हमारे पास आंसर 2 रेज टू पावर x जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वो 4 आ रहा है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी की दरमियान में है। तो हम कहेंगे ये ग्रेटर देन 0 है और ये बिलोंग करता है 0 से इन्फिनिटी, मतलब रेंज के अंदर ही है हमारी। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ गई। अब चूंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है ना हमारा वो काम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी ही नहीं, सिंपल जो है ना हमारा काम हो गया, एक्सपोनेंशियली सॉल्व हो गया। तो यही हमारा अब जो है ना 2 से लेके आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक यही हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल है ना, इसलिए बड़ी ब्रैकेट डालनी है, छोटी डालेंगे तो नंबर कट जाएगा। अब इन्फिनिटी को चूंकि हम फंक्शन में पुट नहीं करवा सकते, इन्फिनिटी के गिर्द हमेशा स्मॉल ब्रैकेट डालनी है। तो ये इसका आंसर है। चलें जी, इसके बाद थर्ड पार्ट है log बेस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू log बेस 2 5 माइनस x। ठीक है जी, अब देखिए इसमें log की बेस सेम है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जब भी log की जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 होगी ना, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, 2 है, 2 1 से बड़ा है, तो ये साइन जो है ना जैसे कि तैसे वैसे ही क्वेश्चन में चलेंगे। लेकिन अगर यहाँ 1 से कम होता ना तो ये साइन को आपने उल्टाना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कभी भी ऐसा हो तो आपने साइन को उल्टाना है अगर ये बेस 1 से कम हो तो अब इस सूरत में चूंकि बेस बेस सेम है, आप कंपेयर कर लेंगे तो x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये माइनस का एक्स उठा के इधर ले आएंगे तो x प्लस एक्स, एक एक्स यहाँ पहले ही है वो माइनस एक्स के प्लस एक्स हुआ, -5 इधर हो जाएगा आके, आगे -1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये एक्स जमा एक्स 2x, ये -6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो -6 वहां जाएगा, जमा 6 हो जाएगा, 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो 2 उधर जाके डिवाइड करेगा तो हमारे पास आ जाएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है जी, तो ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 आ गया। लेकिन अब हमें इसकी ना डोमेन निकालनी पड़ेगी। तो डोमेन के लिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो हैं, एक है x माइनस 1 वैल्यू और एक है 5 माइनस एक्स। दोनों की डोमेन निकालते हैं पहले। तो पहले x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 पुट करें, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो x है ना लॉग लॉग की डेफिनेशन में पढ़ा x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए हमने इसको ग्रेटर देन 0 लिखना है। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, -1 उधर जाके +1 होगा, तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। इधर चलें, 5 माइनस एक्स दूसरी वैल्यू जो है एक्स की वो 5 माइनस एक्स है ग्रेटर देन 0। तो देखिए +5 उधर जाके -5 हो जाएगा। अब देखिए माइनस एक्स ग्रेटर देन -5। अब माइनस जब भी उधर शिफ्ट होता है ना, तो हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में कि ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है जब भी आप माइनस को शिफ्ट करवाते हैं उधर। तो यहाँ x लेस देन 5 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ना जो हमारी वैल्यूज है ना एक्स की वो लेस देन और इक्वल में है, तो हमें नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। तो नंबर लाइन लगा लेंगे, तो ये नंबर लाइन लग गई। ये हमें कहता है कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन लगा ली। इधर है पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर है हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, x ग्रेटर देन 1, तो ये 1 है, 1 से ग्रेटर मतलब इस तरफ को, यहां से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये लाइन लगेगी। x लेस देन 5 है, मतलब 5 से कम, तो 5 से पीछे की तरफ जाना, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया, तो हमारी डोमेन क्या बन गई, 1 एंड 5। लेकिन हम हमारी जो है हमने तो कंबाइंड डोमेन लिखनी होती है। तो कंबाइंड डोमेन अगर आप देखें तो हमारी जो ऊपर है ना वो है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, मतलब x की वैल्यू 3 और उससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब 3 कहाँ पे है, यहाँ पे 3 और उससे ज्यादा, मतलब इस साइड पे आपने मूव करना है। ठीक है, इस साइड पे 3 से ज्यादा, तो 3 से ऐसे आगे तक इन्फिनिटी तक इसको आप ले जाएंगे। अब आप देखिए हमारा ना कॉमन रीजन कौन सा है, वो हमारा असल सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो है ना ये हमारा कॉमन रीजन है, ये कॉमन रीजन है 3 से लेके 5 तक। तो इसलिए हमारा जो सोल्यूशन सेट बनेगा ना वो बनेगा 3 से लेके 5 तक। और देखिए हम 5 पे स्मॉल ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं और 3 पे हम
ओपन ब्रैकेट लगा रहे हैं, बड़ी ब्रैकेट। देखिए वो रीजन ये है क्योंकि जो 3 है ना x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो यहाँ इक्वल का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट मतलब 3 इंक्लूड है। लेकिन ये इसमें इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारे सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं है। 5 5 से पीछे पीछे, तो इसलिए सोल्यूशन सेट में जब आप लिखेंगे ना 3,5 लिखेंगे, ठीक है। 5 की स्मॉल और इधर बड़ी ब्रैकेट। उसके बाद फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। लॉग बेस 1/3 है और यहाँ पे वैल्यू है ग्रेटर देन x1, लॉग बेस 1/3 2x-1। अब देखिए आप कंपेयर तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वो बात याद रखें, बेस जो है ना वो 0 से कम है। तो 0 से बेस 1/3 लेस देन, सॉरी 0 से कम नहीं 1 से कम है। लॉग 1/3 जो बेस है वो हमारी लेस देन 1 है, इसकी वजह से हमें ये साइन रिवर्स करना होगा, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, लॉग से लॉग खत्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा x² - 4x + 3, ग्रेटर की वजह हो जाएगा लेस देन 2x - 1। अब इसको ना सॉल्व करवा लेते हैं, ठीक है। x² एज इट इज -4x एज इट इज प्लस 2x इधर आके -2x हो जाएगा, +3 -1 इधर आके +1 लेस देन 0। तो x² - 6x बन जाएगा, ये दोनों प्लस माइनस होंगे तो 3 + 1 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो x² - 6x + 4 लेस देन 0। अब इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक बन चुकी है, लेकिन है लेस देन की फॉर्म में, ठीक है। तो पहले तो जो है ना इसको सॉल्व करेंगे, फैक्टर तो बनते नहीं, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो a आ जाएगा 1, b आ जाएगा -6 और c आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac डिवाइडेड बाय वही 2a, ठीक है। वो फार्मूला ये वैल्यूज हम पुट करेंगे उसके अंदर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 36 - 16, ये 16 लिखा हुआ है। तो 36 में से 16 माइनस करेंगे 20 आएगा। 20 को 4 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ओवर 2, ठीक है। अब 2 ऊपर से ना आपको नजर आ रहा है, हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट ओवर 2। इस 2 को 2 से कट कर देना, तो यहाँ पर रह जाएगा 3 प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए एक हमारे पास वैल्यू है 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट, एक है 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमें इसका वो नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करवाना है, क्योंकि ये लेस देन था ना, ये देखिए लेस देन 0 था, इक्वल नहीं था, तो नंबर लाइन की तरफ जाना पड़ेगा। ये वही पहले पार्ट में जो पहले 2 पार्ट थे ना, पहले क्वेश्चन के पहले 2 पार्ट उस जैसे क्वेश्चन है ये। तो देखिए ये जब हमने सॉल्व कराया ना 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट तो 5.2 आया, 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट किया ना तो 0.7 आया। तो नंबर लाइन लगा लेंगे, ठीक है। इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर हमने लेनी है, सॉरी इधर नेगेटिव इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम देखें कि हमारा एक्चुअल जो है ना इंटरवल है कौन सा जिसके अंदर ये सोल्यूशन लाई करते हैं, ठीक है। तो आपने ना यूं करना है इसको चेक करने के लिए कि हमारे पास जो वैल्यूज है ना उसको हम नंबर लाइन पे लिख लेंगे। लेट हमारे पास 0.7 जो है ना ये है और 5.2 ना यहाँ करके है, ठीक है। तो अब 5.2 से आगे कोई भी वैल्यू लेट 6 है, 6 आप फंक्शन में पुट करवाएं तो आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। फंक्शन कौन सा है जिसके अंदर आपने पुट करानी है, ये 6 स्क्वायर करेंगे ना 36 आएगा, ठीक है। और माइनस एक्स की यहाँ 6 लिखेंगे ना तो 36 माइनस 36 ये 0, 0 + 4 0, तो मतलब 4 ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। 7 पुट करेंगे तब भी आपको पॉजिटिव मिलेगा, मतलब 5.2 से आगे आप कोई भी वैल्यू पुट करो पॉजिटिव आंसर मिलेगा। इसलिए इसी तरह अगर आप 0.7 से पीछे 0 पुट करा के देख लें तब भी आपको पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी अगर आप कोई भी वैल्यू 0.7 और 5.2 के दरमियान पुट कराओगे, ठीक है। लेट आप ना 2 पुट करवा लें, ठीक है। अब यहाँ 2 पुट करा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ 2 पुट करेंगे ना 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, तो 4 - 12 -8, -8 जब 4 करेंगे तो -4, तो -4 लेस देन 0। तो हमें चाहिए ही लेस देन 0 वाला इंटरवल, क्योंकि हमें वैल्यू माइनस वाली ही चाहिए। तो माइनस वाली वैल्यू जब आपको चाहिए ना तो हमारा मतलब जो है ना सोल्यूशन जो इस इंटरवल में लाई करेगा वो होगा 0.7 से 5.2। तो इसको हम जो है हाईलाइट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे सर्कल फिल नहीं कर सकते हम। क्यों फिल नहीं कर सकते? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लेस देन और इक्वल नहीं है, ओनली लेस का साइन है। यहाँ पे आप देखिए लेस देन 0 है, अगर यहाँ इक्वल आता तो हम इसको फिल कर लेते, ठीक है जी। तो 0.7 से लेके 5.2 वाला जो इंटरवल है ना ये हमारा जिसके अंदर सोल्यूशन होगा। अच्छा जी, अब हमने ना इनकी डोमेन्स निकालनी है। डोमेन्स हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 2x - 1 और दूसरी तरफ है x² - 4x + 3।
तो एक तो x की वैल्यू ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 3, इसकी भी डोमेन निकालें और इसकी भी निकालनी। ठीक है जी, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा? क्योंकि लॉग की डेफिनेशन है कि लॉग में जो लॉग के साथ x की वैल्यू होती है ना, वो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ डोमेन निकालते हुए हमेशा ना यहाँ ग्रेटर देन 0 ही पुट करते हैं। तो -1 उधर जाके +1 होगा, 2 उधर आके डिवाइड होगा, तो x इज ग्रेटर देन 1/2। 1/2 मतलब 0.5, तो मतलब 0.5 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारी एक डोमेन आ जाएगी। और दूसरे के लिए चेक करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x जमा 3, तो यहाँ फैक्टर बन जाएंगे, 3 1 जा 3 होता है और 3 + 1 4 भी होता है। तो -3x माइनस एक्स, ठीक है, -4x आ जाएगा जमा 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से एक कॉमन है x, तो x कॉमन लिया, x इंटू एक्स माइनस 3, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x माइनस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब फिर यहाँ पे हमारा चूंकि ग्रेटर देन की फॉर्म में है, दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या बनाना होती है? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन बना लेंगे, तो एक x की वैल्यू क्या है? -1 उधर जाके +1 होगा, -3 उधर जाके +3 होगा। तो उस तरह ये नंबर लाइन बना लेंगे माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये हमने बना ली। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारा नंबर 1 है, लेट ये हमारा नंबर लेट 3 है। ठीक है, तो देखिए अब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए? सोल्यूशन हमें कहता है ग्रेटर देन 0 वैल्यू, मतलब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू 3 से आगे कोई भी पुट करें, 4 पुट करें, तो 4 - 1 3, 4 - 3 1, तो 3 × 1 3, मतलब पॉजिटिव आंसर आता है। तो इस साइड में सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। अब x की वैल्यू 1 से कुछ छोटी पुट करें, 0 पुट करें, तो 0 - 1 -1, 0 - 3 -3 मल्टीप्लाई बाय -1, तो +3 आंसर आएगा, मतलब इधर भी सारी पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और अगर हम 1 और 3 के दरमियान कोई वैल्यू लें, लेट 2 पुट करें, 2 - 1 तो 1 आएगा, लेकिन 2 - 3 -1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इस रीजन में हमारे पास आंसर माइनस में है, इधर और पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। अब ये हमें क्या कहता है? x - 1 ग्रेटर देन 0 है, तो मतलब -1 उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 1, और ये हो जाएगा x - 3, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 3। तो x ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन का मतलब है 3 से आगे जाना, पॉजिटिव वाली साइड पे, तो इधर जाएगा। ये कह रहा है x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से आगे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो हम इधर नहीं मूव करेंगे बल्कि उधर मूव, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू उस तरफ पड़ी है, तो इसको हम इधर लेके जाएंगे। ठीक हो गया? तो इसलिए अब हमारी जो इसकी डोमेन होगी वो क्या होगी? देखिए, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो देखिए, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन अब हमने कंबाइंड डोमेन निकालनी है। ठीक है, इसको भी इसके अंदर इंक्लूड करना है। तो ये 0.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो 0.5 भी ना इसके अंदर ले आए। ठीक है, लेट ये 1 है, तो 1 से थोड़ा सा पीछे करके लेट मैं कहता हूँ यहाँ पे है जी हमारा 0.5। ठीक है, लेट ये मेरा 0.5 है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं जी? 0.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 0.5 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अगर मैं इसको लेके जाऊं, तो ये 0.5 है, यहाँ से लेके इसको पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आगे ले जाएं। ठीक है, यहाँ तक। अब ये भी जो है ना, ये ऐसे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ये एक्चुअल में यहीं तक ही है, इसको भी एक्सटेंड ही कर लेते हैं हम। ठीक है, इसको भी एक्सटेंड कर लें और इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं -इन्फिनिटी तक, ताकि हमें ना वो सही में समझ आ जाए कि कौन सा कॉमन रीजन है इनका बनता है। ठीक है, तो कॉमन रीजन जो है ना, वो हमारी फाइनल डोमेन, कंबाइंड डोमेन हमें बताती है भी हमारी कौन सी कंबाइंड डोमेन है। तो जना जब हमने देखना कि हमारी ना कंबाइंड डोमेन कौन सी है, तो यहाँ से ना आप देख सकते हो कॉमन रीजन जो हमारा बनता है ना, वो एक तो ये बनता है 0.5 से लेके 1 तक, और एक ये बनता है 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो हम क्या लिखेंगे? 0.5 to 1 यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो 0.5, 1 यूनियन 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये हमारी बन जाएगी कंबाइंड डोमेन। कंबाइंड डोमेन। अब जो हमारे पास यहाँ पे ना आंसर्स आए हुए हैं ना, जो वैल्यूज हमारे पास एक्स की थी, वो क्या थी? हमारा जो इंटरवल बना था वो था 0.7, 0.7 था, और कॉमा 5.2 था। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया था ना वहां पे। ये देखिए, 3 + 5 स्क्वायर रूट 5.2, एक ये था आंसर। 3 - 5 स्क्वायर रूट 0.7 था हमारे पास आंसर। ठीक है, तो अब हमने देखना क्या ये हमारी उसके डोमेन के अंदर है। तो अगर आप देखें ना, 0.5 और 1 के दरमियान वाकई 0.7 इस रेंज में है,
इसी तरह 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी के दरमियान 5.2 इस रेंज में है। मतलब ये है कि हमारा जो है ना वो दोनों ही जो हमारे एक्स की वैल्यूज है ना वो इससे हमारी डोमेन के अंदर आती हैं। तो हमारा सोल्यूशन सेट हमारा क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख लेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 0.5 और 1 के दरमियान 0.7 है ना, मतलब 0.7 इसकी यहाँ पे अब हम 0.7 कर लेंगे, 0.7 कॉमा 1 दरमियान में यूनियन। अब 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की रेंज में 5.2 आता है ना, तो फिर अब 3 हम यहाँ पे लिख देंगे 3 क्योंकि हमारा 5.2 तक ही हमारा है ना आंसर, तो 5.2 ठीक है। अब इनको जब हम दूसरी फॉर्म में लिखें, अगर हम 0.7 कब आया था, 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट पे आया था, तो यहाँ 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट कॉमा 1 यूनियन 3 कॉमा 5 प्लस 2 कब 5.2 कब आया था, जब 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट को ओपन किया था। तो इस फॉर्म में पीछे आंसर दिया हुआ है, तो आप भी ऐसे देंगे। चलिए जी, उसके बाद है जी सेकंड लास्ट पार्ट है, लॉग बेस 2x माइनस 2 है, लॉग बेस 2x माइनस 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। अब देखिए दो चीजें जमा हो रही हैं। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये आपस में ना मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इस सूरत में ये मल्टीप्लाई हो जाती है जब दो चीजें प्लस हो रही हो। तो अब बेस भी देखेंगे ग्रेटर देन 1 है, तो इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। तो इसको लॉग बेस 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, x माइनस 3 x माइनस 2 करेंगे, नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। लॉग बेस 2 है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है जी। अब इसको ना हम, ये हमारी लॉग फॉर्म है, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें। अब इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ना, तो आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हुए ना लॉग नहीं आता। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है लॉग बेस a रेज टू पावर x इक्वल टू y है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये चीज जो है ना ये बेस की पावर बन जाती है, a रेज टू पावर y और x उधर चला जाएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट ज़हन में रखें और ये स्टेप यहाँ पे अब इसको पे अप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये चीज इसकी पावर बन जाएगी 2 रेज टू पावर 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये उस तरफ चला जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 6। ठीक हो गया। अब ना ये 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, तो इसको ना जरा हम एडजस्ट करके लिखते हैं, क्योंकि एक्स वाली टर्म इस तरफ होती है और जो कांस्टेंट टर्म होती है ना वो इक्वल के उस तरफ होती है। तो इसको हम इधर कर लेते हैं, इसको उधर लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x जमा 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 क्यूब होता है 8। तो नेक्स्ट स्टेप में प्लस 8 इधर आके माइनस 8 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 8 माइनस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ जाएगा। अब चलें जरा, यहाँ फैक्टर नहीं बनते, तो चलें फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास -5। ठीक है, सी की वैल्यू यहाँ हमारे पास आ जाएगी -2। तो फार्मूला लगा लिया, बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना 5, फार्मूले वाला माइनस और ये -5। सॉल्व करवाएंगे तो ये 33 स्क्वायर रूट बन जाएगा 25 प्लस 8, तो 5 प्लस माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो एक वैल्यू है 5 प्लस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2, एक है 5 माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो 5 प्लस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2 है 5.3 आंसर आ रहा है कैलकुलेटर पे, और माइनस 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 किया है ना 5 माइनस 33 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो आ रहा है -0.37। फिर चूंकि हमारा क्वेश्चन ग्रेटर देन और इक्वल की फॉर्म में है, तो इसलिए वही नंबर लाइन बना लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, -0.37 लेट ये हमारी वैल्यू है, और प्लस 5.3 ये है हमारी। ठीक है जी। उसी तरह जब हम वो पॉजिटिव वैल्यूज हमारी जो है वो इस तरफ होती हैं और इस तरफ भी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, ये आपको जो है ना करने की जरूरत नहीं है। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही होता है कि ये जो हमारी दो वैल्यूज होती हैं इनके दरमियान हमेशा नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और उधर हमारी पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं लेफ्ट और राइट साइड पे। अब हमें कौन सी चाहिए, हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब 0 से बड़ी वैल्यूज। मतलब हमें ये इस रेंज में हमारा जो है ना इस इंटरवल में हमारे जो आंसर्स है ना वो आते ही नहीं है, मतलब वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव वैल्यूज में होने चाहिए। तो 5.3 से आगे पॉजिटिव वैल्यू इस तरफ है तो एरो इधर चला जाएगा। ठीक है, 5.3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और -0.3 से बड़ी जो है वो इस तरफ एरो हमारा चला जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैं सर्कल की फिलिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल की वजह से ये सर्कल फिल होंगे। तो हमारा जो डोमेन बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से -3। ठीक है, और 5.3 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस इन्फिनिटी की तो आप छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है इसलिए यहाँ पे चूंकि -0.3 इंक्लूड है तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट यूनियन 5.3 भी इंक्लूड है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल का साइन इसके साथ लगा हुआ है।
पीछे, तो 5.3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये हमारी ना यूनियन डोमेन लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है उसमें x-2 x-3 है, इन दोनों की डोमेन निकालें, फिर कंबाइंड डोमेन का कॉमन रीजन देखेंगे, सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। तो डोमेन्स की हेडिंग लगाएं x-2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग वाला फंक्शन है ना, तो लॉग फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है कि जो x है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो इसलिए ग्रेटर देन 0 हम लिखते हैं यहाँ पे। तो x ग्रेटर देन 2 मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ी, और यहाँ x ग्रेटर देन 3 मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी, ठीक है जी। तो उसी तरह हम ये नंबर लाइन दोबारा ड्रा करते हैं, माइनस इन्फिनिटी, इधर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके। 2 और 3 हम अपने नंबर लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ ग्रेटर का साइन है, इक्वल नहीं है, तो इसलिए 2 से ग्रेटर वैल्यू इस तरफ होंगी, ठीक है, 2 से इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ओके। 3 से ग्रेटर वैल्यू इस तरफ होंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन ये सर्कल को फिल नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं है। तो हमारा कॉमन रीजन कौन सा बनता है? देखिए कॉमन रीजन हमारा बनता है ये वाला, 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसकी डोमेन है 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो अब हम कंबाइंड डोमेन लिखते हैं। कंबाइंड डोमेन कौन सी? ये वाली और ये वाली मिला के लिखते हैं, ठीक है, ये वाली, इन दोनों को मिला के कंबाइंड डोमेन। तो हमारे पॉइंट कौन कौन से हैं? देखिए हमारे पॉइंट जो जो बनते हैं ना वो जरा मेंशन कर लेते हैं, -0.3, 5.3, और इधर हमारे जो पॉइंट है ना वो 2 और 3 है। तो हम यहाँ पे ना नीचे कंबाइंड डोमेन के लिए ये पॉइंट मेंशन करते हैं, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, -0.3, इधर 5.3, ठीक है, और इधर 2 और इधर ये 3, ठीक है। तो जरा इसको जरा गौर से देख लें, 3 से आगे और इधर 2 से भी आगे इन्फिनिटी तक, तो ये तो ले जाएंगे। 3 से आगे ऑलरेडी आपके सामने गया हुआ है, अब ये 2 वाला भी ले जाते हैं, ले जी, ये 2 से आगे ले गया। कंबाइंड डोमेन इसी पे, इसी नंबर लाइन के ऊपर हम शो कर लेते हैं। और ये जो है ना हमारे पास -0.3 से, देखिए -0.3 से इस तरफ है, और 5.3 से आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है। तो देखिए 5.3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ है, और -0.3 से इस तरफ है। अब कंबाइन जब डोमेन में कॉमन रीजन हमारा जो बनता है ना, वो देखिए वो कौन सा है। देखिए कॉमन रीजन हमारा बनता है 5.3 से लेके ना पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो इसीलिए 5.3 के साथ चूंकि डॉट फिल हुआ हुआ है, इसलिए बड़ी ब्रैकेट लगेगी 5.3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब 5.3 आया कब था? जब 5 प्लस 33 स्केयर रूट ओवर 2 को सॉल्व किया था। 5 प्लस 33 स्केयर रूट ओवर 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये सोल्यूशन सेट बनेगा, लेकिन यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगनी है, यहाँ छोटी ब्रैकेट लगेगी। तो सबसे आखिरी पार्ट है लॉग x प्लस लॉग x माइनस 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन है, लॉग 2x जमा लॉग x माइनस 1 है। तो यहाँ पे ना पहली बात तो ये देखिए दो टर्म लॉग में जमा हो रही है, इधर भी इधर भी। तो यहाँ पहली बात तो ये लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो लॉग x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल लॉग 2x इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स स्क्र माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग 2x स्क्र माइनस 2x, ठीक है जी। अब आप इनको कंपेयर करें तो लॉग और लॉग कट जाएंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कंपेयरिंग। मैंने यहाँ पे इनकी कंपेयरिंग की है, तो कंपेयरिंग करने से हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x स्क्र माइनस 2x। तो 2x स्क्र इधर है। अब अगर आप इनको इधर ले आए तो ठीक है, लेकिन अगर आप उधर ले जाए ना तो तब उससे ये होगा, हमें बस ये साइन उल्टाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ना, इसने जब इधर आना है ना, तो ये एक्स स्क्र माइनस 2x स्क्र की वजह से ना ये माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा। तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो ये साइन उलट जाएंगे। तो बेटर है कि हम यूं करते हैं, इनको उस तरफ ले जाते हैं, बस साइन को उल्टा दें, अभी से खुद ही उल्टा लें। तो जमा 2x स्क्र माइनस 2x वो उधर ही लिखा रहे, माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा उधर जाके, माइनस 3x उधर जाके जमा 3x। अब ये ग्रेटर देन की बजाय ना लेस देन और इक्वल कर लें, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा जी एक्स 2x स्क्र में से एक एक्स स्क्र माइनस करेगा एक्स स्क्र माइनस 2x जमा 3x, ये जमा x बाकी लेस देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हो x कॉमन है, x कॉमन लोगे x इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। तो एक हमारा सोल्यूशन x लेस देन इक्वल टू 0, दूसरा x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो प्लस 1 उधर जाके -1, तो x लेस देन और इक्वल टू 0 और इधर x लेस देन और इक्वल टू -1, ठीक है जी। अब देखिए फिर हमारी जो x के आंसर हैं वो लेस देन और इक्वल की फॉर्म में है, तो नंबर लाइन, तो नंबर लाइन लगा लें, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और इधर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, ओके। नंबर क्या क्या है? 0 और -1, तो लेट ये 0 है तो -1 पीछे होगा इसके, तो ये -1, ठीक है जी। अब देखिए इस साइड पे तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो हमें कौन सी चाहिए? लेस देन और इक्वल है, तो मतलब लेस देन और इक्वल टू 0, 0 से छोटी तो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो इंटरवल बनता है ना वो ये वाला है,
ठीक है, -1 और 0 वाला, तो इसको हम हाईलाइट करेंगे। अब यहाँ इसको हमने सर्कल को फिल लाजमी करना है क्योंकि लेस देन और इक्वल है, तो इसको फिल कर लें। तो लो अभी -1, 0 ये हमारा बन जाएगा इंटरवल। तो अब हमारे फंक्शन में जो जो एक्स की वैल्यूज है ना उनकी डोमेन निकालेंगे। तो फंक्शन में हमारे पास क्या है, एक्स है, x-3 है, 2x है और x-1 है। लॉग फंक्शन है तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए एक्स की वैल्यूज, तो सबको हम कर लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं डोमेन्स की हेडिंग लगाते हैं, एक्स ग्रेटर देन 0 पहली तो ये बन जाएगी। दूसरी x-3 है तो ग्रेटर देन 0 तो -3 उधर जाके +3 तो x ग्रेटर देन 3 हो गया। नेक्स्ट 2x है, 2x ग्रेटर देन 0 करेंगे, 2 उधर जाके डिवाइड तो ये भी x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। और आखिरी है x-1 है, तो x-1 ग्रेटर देन 0 करेंगे तो -1 उधर जाके +1 तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 1। तो ये देखिए जी हमारे पास ये तीन वैल्यूज है मेन, 0, 1 और 3। तो हमारा जो नंबर लाइन बनेगी उस पर हम तीन वैल्यूज मेंशन कर लेंगे। ये आपका -इन्फिनिटी है, इधर आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी है, 0, 1 और 3 है। आ गया जी हमारे पास 0, 1 और 3। तो अब जरा इनकी हम लाइनें लगाए ना, तो पहला हमें कहती है डोमेन जो सबसे पहली है वो कहती है कि x ग्रेटर देन 0, ये भी है और एक पहली भी है, दोनों कहते हैं x ग्रेटर देन 0। मतलब आप 0 पे सर्कल लगा के फिल नहीं करना क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल नहीं है। तो ये कहता है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ तक आ जाएगा। दूसरा कह रहा है x ग्रेटर देन 3, मतलब 3 से आगे, तो यहाँ 3 पे एक सर्कल लगा लेंगे, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये कहता है ठीक हो गया। ये कहता है x इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए तीनों का कॉमन रीजन कौन सा है, वो ये है। तीनों का कॉमन रीजन है 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, हाँ ये है इनका कॉमन रीजन, 3 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा जी, अब ना हमने लेनी है कंबाइंड डोमेन। ठीक है, कंबाइंड डोमेन किसके साथ लेनी है, ये जो ऊपर आपने ली की हुई अंडरलाइन -1 से 0 वाला इंटरवल, इसकी और इन दोनों का कंबाइंड रीजन देखना है। देखिए इसमें जो हमारा जो काम का रीजन है ना वो क्या है, वो है 3 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो एक तो आप इस 3 पॉइंट को मेंशन कर लें नंबर लाइन में जब आप कंबाइंड डोमेन निकालने लगेंगे। और इधर जो हमारे पास है जो मेन पॉइंट है वो कौन से हैं, वो 0 और -1 है, तो इनको मेंशन कर लेंगे। ले जी हमने नंबर लाइन लगा ली, -इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो कौन कौन से पॉइंट मेंशन किए, -1, 0। ठीक है, ये हमारी वो जो पहली नंबर लाइन थी ये मेंशन करें। और 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ इनमें कुछ कॉमन है, कोई कॉमन रीजन है बिल्कुल भी नहीं, ये उस तरफ जा रहा है वो इधर है, तो इन दोनों का कॉमन कुछ बनता ही नहीं, तो इसलिए इसका सोल्यूशन सेट आप लिखेंगे 5। तो ये आखिरी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट हो गया, एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द। अल्लाह हाफिज।